विधान सभा के चुनाव में भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के साथ है, जिसमें हमने तय किया कि बाबू सिंह कुशवाहा साहब अगर उत्तर प्रदेश की जनता और अल्लाह ने चाहा हमको इख्तियार मिलता है तो बाबू सिंह कुशवाहा को इसका पहला 2.5 साल का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और 2.5 साल के लिए इंशाअल्लाह एक दलित समाज से एक शख्स को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। वहीं पर यह भी तय किया गया कि 3 डिप्टी चीफ मिनिस्टर होंगे, एक अल्पसंख्यक समाज मुसलमान से होगा और 2 अति पिछड़ा समाज से होंगे। मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के प्रत्याशियों को और उम्मीदवारों को आप अपने आशीर्वाद से, अपने दुआओं से, वोट से कामयाब करिए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए, मतदान करिए और अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में आप इसमें अपना हिस्सा अदा करिए। याद रखिए, मजलिस ये चाहती है कि उत्तर प्रदेश में आपकी लीडरशिप बने, आपको नेता बनाया जाए, ताकि आप जो दीगर सियासी पार्टियां हैं उनसे आपको आजादी दिलाई जाए। जो डरा कर हम वोट हासिल करते आए हैं, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि आप डर की बुनियाद पर नहीं बल्कि एतमाद की बुनियाद पर मजलिस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप ही की दुआओं की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे एक नई जिंदगी बख्शी। मगर मुझे यकीन है कि जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला नहीं चाहेगा और आपकी दुआएं मेरे साथ होंगी, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर आपके दरमियान में रहूंगा, आपकी बात को उठाता रहूंगा और आपके मसाइल की तर्जुमानी करता रहूंगा। आज आप जानते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने एक नौजवान को अपना उम्मीदवार बनाकर पेश किया है। मैं आपसे ये भी गुजारिश करूंगा कि माजी में जो समाजवादी पार्टी के अभी मौजूदा प्रत्याशी है, जब उनको आपने विधायक बनाया, क्या उन्होंने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में मुरादाबाद के विकास के लिए, मुरादाबाद की तरक्की के लिए कोई काम करवाया? उस वक्त तो समाजवादी की सरकार थी, मगर वो सिर्फ जीत कर चले गए और ये समझा कि मैं कामयाब हो गया, यही बहुत बड़ा काम हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज मजलिस के ताल्लुक से ये इल्जाम लगाया जाता है हमारे मुखालिफिन की तरफ से कि मजलिस अगर इलेक्शन लड़ती है तो बीजेपी जीत जाती है। मैं उनसे पूछना चाह रहा हूं कि 2019 के लोकसभा के चुनाव में बसपा और सपा मिलकर लड़े, तब भी सिर्फ 15 सीट पर उनको कामयाबी हासिल हुई। हम तो मैदान में नहीं थे, तो फिर आखिर कैसे सिर्फ 15 सीट पर आप कामयाब हुए? मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, याद रखिए, बीजेपी को हराना सिर्फ मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, बीजेपी को हराना सबकी जिम्मेदारी है। मगर ये लोग आकर हमारे गले में सांप डाल देते हैं और ये समझते हैं कि हम सिर्फ इनके डर से इनको वोट देते रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यकीनन इस मुल्क को फाशिस्ट ताकतों से छुटकारा दिलाना है, यकीनन इस मुल्क से फिरका परस्ती का खात्मा करना है और अब यकीनन हमारी भी कोशिश यही है कि दोबारा उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार ना बने। 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री ना बने। मगर क्या ये जिम्मेदारी सिर्फ ओवैसी की है? क्या ये जिम्मेदारी इन समाजवादी, बसपा, कांग्रेस के नेताओं की नहीं है? अगर आज उत्तर प्रदेश में या फिर देश में बीजेपी की सरकार है तो इसका जिम्मेदार क्या ओवैसी है या फिर इसका जिम्मेदार अखिलेश और बहन मायावती और कांग्रेस के कायदीन नहीं है? क्या कभी उनसे सवाल किया जाता कि आपने सिर्फ 5 लोकसभा की सीटें क्यों जीती? क्या कभी बसपा के लोगों से सवाल किया जाता कि आपने सिर्फ 10 लोकसभा की सीटें क्यों जीती?
क्या कभी कांग्रेस से पूछा जाता कि उनके बहुत बड़े नेता अमेठी से क्यों हार गए? आज सिर्फ सवाल अगर किससे किया जाता है तो हमसे किया जाता है। असदुद्दीन ओवैसी से सवालात पूछे जाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, एक तरफ हम पर इल्जाम लगाया जाता कि हमारे लड़ने से बीजेपी को फायदा होता, तो दूसरी तरफ बीजेपी ये कहती है कि ओवैसी फिरका परस्ती को फरोग दे रहा है, और तीसरी तरफ ये देखा जाता है कि हमारी गाड़ी पर 4-4 गोलियां चलाई जाती। बताइए आप, आखिर गोली चलाना क्यों हम पर किया गया? मगर इस पर भी कोई जवाब नहीं दिया जाता। मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज्जतदार मां और बहनों, ये हिस्सेदारी की लड़ाई है। आपके वोट की कोई अहमियत नहीं रही आज। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मेरी वोट की बड़ी अहमियत है, कोई अहमियत नहीं है। इसलिए कि ये इन लोगों ने आपके दिलो दिमाग में इस बात को डाल दिया कि बीजेपी का डर दिखाओ और इनके वोट बटोरते जाओ। बताइए आज आप, मैंने वो तस्वीर जब कभी भी देखता हूं कि यहां के मुरादाबाद के सांसद खड़े हुए हैं और समाजवादी पार्टी का एक बहुत बड़ा नेता कुर्सी पर बैठकर पैर पर डालकर खड़ा है और ये उसको कुछ कागज उसके हवाले कर रहे हैं। ये नजारे देखकर क्या आप ये अंदाजा नहीं होता कि आपकी कोई अहमियत नहीं है? अगर आपकी वोट की अहमियत उसी वक्त होगी जब आप यहां से हमारे उम्मीदवार वकील रशीद के हक में वोट का इस्तेमाल करेंगे। जिस दिन यहां से आप वोट डालने वालों के बजाय वोट लेने वाले बन जाएंगे, आप देखेंगे कि सपा के नेता खड़े नहीं होंगे, आपकी घर की चौखट पर आकर आपसे माफी चाहेंगे, मगर वो मिजाज आपको पैदा करना पड़ेगा। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर आप ये समझ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी बीजेपी को रोक पाएगी तो आपका फैसला गलत होगा। अगर आप समझ रहे हैं कि कांग्रेस बसपा रोक पाएगी, नहीं। अगर आज आप भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का साथ देंगे तो यकीनन बीजेपी को हम रोक पाएंगे और आप अपनी हिस्सेदारी की लड़ाई में न सिर्फ हिस्सा हासिल करेंगे बल्कि आप अपनी सफों से एक कायद को बनाएंगे, एक लीडर को बनाएंगे, एक नेता को बनाएंगे। मैं आपको याद दिला रहा हूं, 2014 के पार्लियामेंट के चुनाव में हम नहीं थे, तब भी बीजेपी जीत गई। 2017 में हम करीब सिर्फ 30 विधानसभा की सीट पर इलेक्शन लड़े। उत्तर प्रदेश में 400 सीटें थी और कांग्रेस सपा मिलकर लड़े, तब भी वहां पर बीजेपी कामयाब हो गई। 19 में भी बीजेपी कामयाब हो गई। दोबारा ये गलती मत करिए। अपनी अहमियत को, अपनी कदर को बढ़ाने के लिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अपने हक में अपने वोट का इस्तेमाल करिए। एक नौजवान बेबाक आपके सामने खड़ा है। सीट वाले एनपीआर एनआरसी का एहतजाज हुआ तो इस नौजवान ने बड़ी मेहनत की, जुस्तजू की, कुर्बानियों को पेश किया। आपको ऐसे बेबाक नौजवान की जरूरत है जो आपका खादिम बनकर काम करे। यही चंद गुजारिशात मुझे आप तक पहुंचाना था। आप हिम्मत और हौसले को बुलंद रखिए। मैं आपको इस बात का तयक़ुन देता हूं कि अल्लाह जब तक मुझे जिंदा रखेगा मैं उत्तर प्रदेश को आता रहूंगा। मेरी कोशिश यही है कि जिंदगी के शमा को बुझने से पहले मैं चाहता हूं कि मुझसे काबिल लोग उत्तर प्रदेश में आपकी क़ियादत के लिए तैयार हो जाएं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि इस दुनिया फानी को खैराबाद को छोड़ने से पहले आपकी आवाज को उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, आपकी आवाज को लोकसभा में पहुंचाया जाए। यही मकसद लेकर मैं उत्तर प्रदेश को आया हूं। यही मकसद और यही नज़्मुल-ऐन हमारे पार्टी के जिम्मेदारों का है, शौकत अली का है, हमारे उम्मीदवार का है। मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि आप इसमें अपना ताउन पेश करें, इनका साथ दें, इनके लिए दुआएं करें। हाँ, मैं अब कहना चाहूंगा समाजवादी पार्टी को, बसपा को और कांग्रेस को, जब 2024 का लोकसभा का चुनाव होगा तैयार हो जाओ, मजलिस खड़ा करेगी उम्मीदवार। अब हम नहीं खामोश बैठेंगे। मुझे कोई फिक्र और परवाह नहीं है तुम्हारे इल्जामात की। अरे तुम जितना इल्जाम लगाते लगाओ, मगर मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरी पार्टी लड़ेगी। 2024 में हमारे उम्मीदवार रहेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम जब चुनाव नहीं लड़े तब भी हम पर उंगलियां उठाते हैं।
مگر مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے. انگلیاں اٹھاؤ, الزام لگاؤ, مگر مجھے اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا. جب ظالم کی گولیاں میرے عزم اور حوصلے کے سامنے پھیکی پڑ گئی تو تمہارے الزامات کی بھی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کریے. اور میں خاص طور سے ہماری ماں اور بہنوں سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو بھارت کا سنویدھان اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ آپ چادر اوڑھیں, آپ نقاب پہنے, حجاب پہنے, یہ آپ کا فنڈامنٹل رائٹ ہے. سپریم کورٹ کا ججمنٹ, پٹو سوامی کا ججمنٹ آپ کو اس بات کی اجازت دیتا ہے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زمانہ یہ سمجھ رہا ہے, اور خاص طور سے جو اپنے آپ کو لبرل لوگ بولتے ہیں, جو اپنے آپ کو بی جے پی سے وابستہ ہیں, وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ حجاب اور نقاب اور چادر اوڑھنا یہ ہماری پسماندگی کی نشانی ہے. نہیں, یہ ہماری پسماندگی کی نشانی نہیں ہے, یہ ہماری ڈگنیٹی کی نشانی ہے, یہ ہماری پہچان ہے, اور ہم اپنی پہچان کے ساتھ جیئیں گے. میں سلام کرتا ہوں اس نوجوان لڑکی کو جس نے کل بڑی بہادری کے ساتھ ان نوجوانوں کو جواب دیا. میں آپ سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ ہمت اور حوصلے کو بلند رکھیے. ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جب دنیا میں آئے تو ایک ہی بار مریں گے, 2 بار نہیں مریں گے. تو زندگی اپنے اصولوں پر گزارو اور دیکھو کہ تم کو کیا کام کر رہے ہو. یہ سماجوادی پارٹی یہ کبھی بسپا کو چھوڑیے. کانگریس تو خیر ایک بوڑھی جماعت ہو چکی ہے. اب زیادہ دن تک مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ بھارت کی سیاست میں کوئی اہم رول ادا کر پائے گی. مگر آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ یہ حصے داری کی لڑائی ہے, اس میں ساتھ دیجیے, اور 14 تاریخ کے دن آپ بے خوف ہو کر اور پورے اعتماد کے ساتھ اپنے اپنے ووٹ کا استعمال کریے. پتنگ کے نشان پر بٹن دبائیے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.